हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आज हम लोग ठोस अवस्था का जो आप सभी से मैंने वादा किया था कि 3D एनिमेशन के जरिए आपको समझाया जाएगा, तो उसको आज कवर करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो जो देखा था ना, जैसे क्रिस्टल जालक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, एससीसी क्या है, एफसीसी क्या है, बीसीसी क्या है, ईसीसी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। तो चलो भाई देर नहीं करते, शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। मैं क्या बोल रहा था कि 3D में एक अरेंजमेंट होता है, ठीक ना। 3D में जब यूनिट सेल का बारंबार क्या होगा, पुनरावृत्ति होगा। एक यूनिट सेल इसका बारंबार क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हुआ है, तो उसके फलस्वरूप जो आपका संरचना बनता है 3D में, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टल जालक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक देखो कितने प्रकार के हो रहे हैं, ये टोटल ना जालक 14 प्रकार के बनते हैं, ठीक है। ब्रेवेस नाम का एक वैज्ञानिक आया था, ठीक है ना। ब्रेवेस नाम के वैज्ञानिक ने इन सभी के बारे में हमको डिटेल से बताया था। मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मुख्यतः उसका कितना सिद्धांत था, दो था। एक तो अक्षों की लंबाई को लेकर चलता था वो, और दूसरा लेकर किसको चलते थे, उनके मध्य के कोण को, अल्फा बीटा और गामा। और इसी के आधार पर हमने कितने क्रिस्टल तंत्र पढ़े थे, 7 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों को यूनिट सेल के प्रकार के बारे में बताया था। यूनिट सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बोला था, 2 प्रकार के। एक प्रिमिटिव या आद्य प्रकार और दूसरा होता है तुम्हारा सेंटर्ड वाला, ठीक है ना। आद्य प्रकार का यूनिट सेल क्या होता है, आद्य प्रकार का यूनिट सेल में जो तुम्हारा अवयवी कण होता है केवल और केवल कहां पर उपस्थित होता है, कोने में। लेकिन जो तुम्हारा सेंटर्ड होता है उसमें कोने के अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं यहां तक, ठीक है। देखो अब इस आधार पर हम लोगों ने यूनिट सेल को जो आपका सेंटर्ड वाला था, ठीक है ना, उसको कितने भागों में डिवाइड किया, फिर से 3 भागों में, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। क्लियर है कि नहीं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जिसमें अवयवी कण कोने पर तो उपस्थित हो, लेकिन साथ साथ कहां पास उपस्थित हो, केंद्र पर भी उपस्थित हो। बॉडी सेंटर्ड बी से बीच में याद रखना, बीच में उपस्थित रहता है करके, ठीक है ना। दूसरा होता है एफसीसी, कोने पर तो उपस्थित रहेगा, साथ ही साथ देखो फलक पर भी उपस्थित है। ये पहला फलक इधर इधर और ये 5वां 6वां, ठीक है, 6 के 6 फलक पर भी उपस्थित है आपका अवयवी कण कोने के साथ साथ, बताया गया था आपको। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ईसीसी। ईसीसी में क्या होता है बोला हूं मैं कि 2 विपरीत फलक पर उपस्थित होता है। कोने में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन विपरीत फलक पर भी रहता है। ऊपर है तो नीचे, अगल है तो बगल, सामने है तो पीछे। क्लियर है, 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहां तक समझ आया था कि नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के बारे में बताया था, ठीक है। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देखो तो अलग अलग, ठीक है, CTR HMT करके याद करवाए थे। देख लो भाई अलग अलग शेप कैसा होता है। क्लियर है। अच्छा, पेपर में ऐसा बनाने के लिए नहीं आता, बस आपको याद रखना है कि किस टाइप से होता है। क्लियर है, देख लीजिए भाई। सबसे ज्यादा आर्थोरोम्बिक का बनता था, याद करो 4 प्रकार का बनता था, ठीक है। क्यूबिक कैसे होता है आपका, टेट्रागोनल कैसे होता है, आर्थोरोम्बिक कैसा होता है, हेक्सागोनल कैसे होता है, रोम्बाहेड्रल कैसे होता है, मोनोक्लिनिक कैसा होता है, और आपका ट्राइक्लिनिक। टोटल कितने प्रकार है, 7 प्रकार। फिर हम लोगों ने इसका चार्ट बनाया था। ये वाला चार्ट आपको याद नहीं करना है, मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है वैसे ही याद करना है, CTR HMT करके। मैं रोम्बाहेड्रल को पहले इसके बाद बताया हूँ, ठीक है ना, उसके बाद हेक्सागोनल को बताया हूँ, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग ये जो यूनिट सेल है ना, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि उसमें अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, इसके बारे में देखेंगे। देखो ये तुम्हारा इकाई सेल है, इकाई सेल लगातार ऐसे जमा हुआ है, और इकाई सेल के लगातार जमा होने के कारण ये आपका एक प्रकार से बना हुआ है क्या, क्रिस्टल जालक। क्लियर है कि नहीं। अब ये जो क्रिस्टल जालक है वो इकाई सेल के बारंबार पुनरावृत्ति से बना हुआ है, ये तो सभी जानते हो, ठीक है ना। तो बारंबार पुनरावृत्ति होता है तो किस प्रकार से एससीसी का निर्माण होगा, बीसीसी का निर्माण होगा और एफसीसी का निर्माण होगा, देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 1 मिनट ना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये छोटा छोटा भाग है। देखो सबसे पहले एससीसी पढ़ रहे हैं। ये अवयवी कण, ध्यान से समझना, अवयवी कण कोने पर स्थित होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है अवयवी कण कोने पर स्थित है। लेकिन एक चीज याद रखो, हम लोग एकदम छोटू से ऐसे बिंदु से दर्शाते हैं, असल में ये वास्तविक में क्या होता है, पूरा पूरा गोला है ना ऐसा, जो एक दूसरे को ऐसे टच करते रहते हैं। क्लियर है कि नहीं। लेकिन हमको दर्शाने में सुविधा हो इस कारण हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे छोटा छोटा यानी दूरी बनाकर ऐसे रखते हैं। लेकिन वास्तविक में क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसा स्थान घेरता है। क्लियर है, ये याद रखना पहला चीज तो, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। देखो इस तरीके से बोला मैं, ठीक है। अब इसका योगदान टोटल कितना होगा, घन कितना बनाएगा, ये तो गोला गोला है तो इसको हम लोग ऐसे काट काट करके देखेंगे, ठीक है, देखना, ठीक है। कोने पर जो उपस्थित परमाणु रहता है, ठीक है ना, अवयवी कण रहता है, उसका कितना योगदान होता है,
ठीक है, तो देखते हैं भाई ये समझ आ रहा है कि नहीं। नीचे में 4 बॉल, उसके ऊपर 4, और इसको देखो ब्लेड से ऐसे काट दी। तो इसको जब काटोगे तो पूरा स्पेशल जो आपका क्या बनना चाहिए, घनी इकाई सेल बनना चाहिए, वो कितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा। क्लियर है। और इस तरीके से देखो लगातार अरेंजमेंट होता है, इस प्रकार से आपका क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आ रहा है कि नहीं। देखो इसको कट, असल में वास्तविक में ये है, भले हम लोग उसको दर्शाने के लिए उस तरीके से 8 कोनों पर लिखते हैं। और देखो जब सबको मिलाएंगे तो टोटल योगदान कितना होता है, केवल और केवल 1 गोले का। दिखाई भले 8 देता है लेकिन योगदान होता है केवल कितने गोले का, 1 गोले का। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से रहता है। अच्छा, इसका समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या है आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाई। समन्वय संख्या मतलब एक जो आपका अवयवी कण है वो अपने आसपास कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, तो इसका समन्वय संख्या 6 होता है एससीसी का। ठीक है, इसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं बीसीसी। बीसीसी में एक देखो बीच में है और ये बाकी के बाकी कहाँ है, आपके कोने पर है। क्लियर है कि नहीं। और देखो इस तरीके से प्रॉपर, देखो बीच में जो है ना वो पूरे तरीके से अंदर में है, लेकिन ये सभी का केवल 1/8 भाग ही भाग लेता है। फिर इसको ऐसे कट करके देखेंगे, देखना आप लोग। चलो भाई देखते हैं, ऐसे कट के देखो। और ये क्या बनाए, फिर से घन बनाए। ठीक है ना, घन बनाया तो देखो ये जो कोना था, ये कोने का जितना भी परमाणु था वो सब मिलाकर केवल 1 गोला बनाता है, और ये बीच वाला तो बीच वाला ही रहेगा। तो टोटल बीसीसी में कितने अवयवी कण भाग लेते हैं, 2। गणना करेंगे इसका। ठीक है, अच्छा, और इसमें जो समन्वय संख्या का मान रहता है, जैसे उसमें 6 आता था, इसमें आता कितना, 8। क्लियर है, यानी 8 अवयवी कणों से मिलकर क्या ये घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एफसीसी का। देखो इस तरीके से है। क्लियर है ना, कोनों पर और कहां पास है, फलक पर। अब इसको फिर से ऐसे कट करेंगे और क्या बनाएंगे, फिर से घन बनाएंगे। तो कोने पर उपस्थित जो कण रहता है उसका केवल 1/8 भाग लेता है, लेकिन जो फलक पर उपस्थित रहता है उसका आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर। तो अंदर वाला भाग अंदर रहेगा, बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा, कटकर अलग। देखो अंदर वाला भाग है भाई, ठीक है, अंदर साइड है। अब ये सबको मिलाओ तो टोटल कितना आता है, 4। कितना आएगा, 4। पूरा गणना करना सिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है ना, अगले वीडियो में यही सब बताएंगे। अभी तो बस 3D से समझते रहो कि क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं, ताकि कल मैं आपको बोलूं कि हाँ याद करो ऐसा बताया था करके, तो आप बता पाओ। ठीक है, अच्छा, इसका समन्वय संख्या कितना होता है, ठीक है ना, जो आपका एफसीसी रहता है उसका समन्वय संख्या कितना होता है, इसका समन्वय संख्या होता है आपका 12। एससीसी का 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का कितना होता है, 12। क्लियर है। इस तरीके से आपका ये जो तुम्हारा यूनिट सेल रहता है, ठीक है ना, वो लगातार ऐसे जमते जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और याद रखना, यूनिट सेल जब जमता है तो जो स्थान खाली बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्ति। क्या बोलते हैं, अंतरकाशीय रिक्ति। ठीक है, और इसको इस तरीके से मान लो फिर से कट करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, इसको ऐसे कट किए तो देखो एससीसी टाइप का संरचना है या इस टाइप से बना हुआ है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्या क्या संरचना होता है, एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी संरचना कैसे होता है, उसमें कितने परमाणुओं का योगदान होता है, ठीक है ना, इकाई सेल कितने प्रकार का होता है, वो किस तरीके से दिखाई देता है, और सबसे बड़ा चीज हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल तंत्र के प्रकार टोटल कितना होता है, 7 प्रकार का, और ब्रेविज जलक की संख्या कितना होता है, 14। ठीक है ना, तो उसके बारे में सब चीज डिटेल समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसी वीडियो को हम लोग फिर से आपको के लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।